चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं बुध के बारे में, जिसे मरकरी कहते हैं और मरकरी, ठीक है, मरकरी कहते हैं। और यहाँ से इम्पोर्टेंट सवाल क्या क्या बने। अंतरिक्ष विज्ञान के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है? तो आपके कौन सा हो जाता है? बुध और शुक्र के एक भी चंद्रमा नहीं है, ठीक है। सबसे ज्यादा किसके हैं? तो वो आपके शनि के हैं। सबसे कम किसके हैं? तो सबसे कम अगर बात करते हैं या उससे कम जो है आपके बृहस्पति के हो जाते हैं। आगे बात करते हैं। अंतरिक्ष विज्ञान के अनुसार जो एक प्राकृतिक उपग्रह एक ऐसी वस्तु है जो किसी ग्रह या अपने बड़े किसी अन्य पिंड की परिक्रमा करते हैं, मानव निर्मित नहीं होते हैं। जैसे चंद्रमा जो है पृथ्वी का उपग्रह है, परंतु प्रश्नानुसार बुध ग्रह और शुक्र ग्रह का कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला अगर बात करते हैं, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? गैनीमीड, जो बृहस्पति का उपग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह किसका है? टाइटन है, जो शनि का उपग्रह है, ठीक है। आगे बात करते हैं। कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला का भाग नहीं है? तो ये आपका महादेव पर्वत श्रृंखला इसका भाग नहीं है। आपके कैसे याद करते हो हिमालय पर्वत श्रृंखला का? कलेजा से याद करते हो। कैसे? कलेजा, ठीक है। कलेजा मतलब का से काराकोरम, ला से लद्दाख और जा से जास्कर श्रेणियां, तो यही तो मिलती हैं। जास्कर है, पीर पंजाल है और आपका काराकोरम है। तो आप यहाँ से याद कर सकते हो। जैसे आपका पीर पंजाल जो श्रेणी आती है वो जम्मू और कश्मीर को डिवाइड करने का काम करती है। अगला सवाल है यहाँ पर ये तो बात है, महादेव पहाड़ियाँ सतपुड़ा पर्वत श्रेणी का भाग है। ये अच्छा बीच में कैसे आ गया यार, ठीक है। ये बुध के बारे में हम पढ़ रहे थे, ठीक है। बुध के अगर बारे में हम पढ़ रहे थे, ये तो हो गया। रुकना रुकना, एक मिनट देखिए। ये हम बुध के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। 297 है पेज। शुक्र ग्रह, ठीक है। बुध हो गया। चलो बीच में इसके फिलहाल क्वेश्चन आ गए, कोई दिक्कत नहीं। उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ है किस प्रमुख नदी तंत्र समूह द्वारा? भारत के उत्तरी मैदानों का निर्माण हुआ तो सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से हुआ है। भारत के उत्तरी मैदानों का वह भाग जिसमें प्राचीन जलोढ़ मृदा पाई जाती है। प्राचीन वाली अगर बात करी जाती है तो भाभर, ठीक है। भांगर, ठीक है, भांगर मृदा और भांगर कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से भी अगला क्या है? शुक्र ग्रह के गाढ़े सफेद और पीलापन लिए हुए रंग के बादल इनमें से किस अम्ल से बने हुए हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हैं। किसमें भैया? शुक्र ग्रह में। क्या है? सफेद, गाढ़े और पीलापन लिए हुए बादल जो हैं वो आपके किससे बने? सल्फ्यूरिक अम्ल से बने हुए हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है आपका बुध ग्रह है, जो 88 दिनों में पूरी परिक्रमा कर लेता है, सूर्य की कर लेता है। 48 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से करता है ये। और इसका क्रोड लोहे का बना हुआ है, ठीक है, बना है। अधिक ताप एवं कम पलायन वेग के कारण इस पर वायुमंडल नहीं है, ठीक है। बुध ग्रह पर भैया कोई भी वायुमंडल नहीं है। हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध है, सबसे नजदीकी सूर्य का सबसे नजदीकी ग्रह है। कोई भी इसका उपग्रह नहीं है। इसमें चुंबकीय क्षेत्र का होना है। सौर मंडल का सब कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नजदीक है? तो बुध है, ठीक है। अगला शुक्र के बारे में बात करते हैं। उस विशाल एकल भूखंड का नाम बताइए जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। तो इसका नाम है पेंजिया। क्या नाम है? पेंजिया से हुआ है। कौन सा ग्रह दक्षिणावर्त दिशा में घूमता है? तो दक्षिणावर्त दिशा में जो घूमने का काम करता है उसका नाम है शुक्र ग्रह, जिसे आपका पृथ्वी का निकट माना जाता है, सांझ का तारा कहा जाता है, भोर का तारा कहा जाता है। इसका कोई उपग्रह नहीं होता है, ठीक है। और यह अन्य ग्रहों के विपरीत दिशा विपरीत सूर्य का दक्षिणावर्त यानी क्लॉकवाइज चक्कर लगाता है। पृथ्वी के जुड़वा के रूप में जाना जाता है। तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है अर्थ ट्विंस के नाम से शुक्र ग्रह को जाना जाता है, क्योंकि इसका आकार जो है, इसका घनत्व है, इसका व्यास पृथ्वी के समान ही है। इस वजह से जुड़वा बहन के नाम से जाना जाता है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल को पार्थिव शरीर का पार्थिव ग्रह कहा जाता है, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण को जोवियन ग्रह कहा जाता है।
रात्रि के समय आकाश में मौजूद सबसे चमकीला ग्रह कौन सा दिखता है? शुक्र ही तो दिखता है भाई, सबसे चमकीला आपका ग्रह दिखता है, शुक्र दिखता है। ग्रह सभी ग्रह वामावर्त परिक्रमा करते हैं सिवाय किसके? शुक्र के। शुक्र ग्रह जो है वामावर्त नहीं, ये दक्षिणावर्त आपका परिक्रमा करता है। शुक्र तथा अरुण ग्रह को छोड़कर शेष सभी ग्रह शुक्र भी करता है, अरुण भी करता है। ये कैसे करते हैं? दक्षिणावर्त करते हैं। शेष ग्रह जो छह वामावर्त दिशा में परिक्रमा करते हैं। शुक्र ग्रह पृथ्वी के निकटतम सबसे चमकीला सबसे गर्म ग्रह है, जिसे सांझ का तारा भी कहते हैं, भोर का तारा भी कहते हैं, या शाम में पश्चिम दिशा में तथा सुबह पूर्व की दिशा में आकाश में दिखाई पड़ता है। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार से निकट है? आकर के आकार से निकट है तो वीनस, जिसे आपका शुक्र ग्रह कहते हैं। देखो यहाँ पर इन्होंने इंग्लिश दे रखा है भैया, ठीक है। मॉर्स है जो आपका मंगल होता है, सैटर्न है जो आपका शनि के बारे में बताता है, और ये मरकरी जो आपका बुध के बारे में, तो यानी वीनस इसका उत्तर सही हो जाता है, ठीक है। किस ग्रह को प्रातः संध्या का तारा कहते हैं? तो आपका ये कहा जाता है, शुक्र को कहा जाता है। किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा नहीं है? तो आपका बुध और शुक्र का नहीं है, शुक्र इसमें ऑप्शन है तो शुक्र लगा दो। किसी रोमन देवी के नाम पर रखा गया है, किस ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया? तो ये शुक्र ग्रह का नाम रोमन देवी के नाम पर रखा गया। और ये कहा जाता है इस ग्रह का नाम प्रेम और सौंदर्य की रोमन देवी के नाम पर शुक्र रखा गया। चंद्रमा के बाद यह रात्रि में सबसे चमकीला पिंड है। यह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है क्योंकि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 90। अच्छा, शुक्र ग्रह में 95% तक आपका CO2 पाया जाता है, सबसे अधिक पृथ्वी की बहन भी इसे कहा जाता है। सबसे उष्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ही है, तो अभी चर्चा करा गया। सौरमंडल का अत्यंत उष्म ग्रह कौन सा? शुक्र ही है। शुक्र ग्रह के वातावरण में कौन सी ज्यादातर गैसें मिलती हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड अभी पढ़ा गया था, 95% मिलता है। कितना मिलता है? 95% आपका मिलेगा। और यहाँ से जलवाष्प, नाइट्रोजन, ये सब चीजें मिलती हैं। चलिए आगे पृथ्वी के बारे में बात कर लेते हैं। ये देखो भैया, सवाल का वेटेज देखो कितनी बार पूछा गया। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? 6 × 10 की घात 6 × 10 की घात 24 किलोग्राम। 6 × 10 की घात 24 किलोग्राम ये पृथ्वी का द्रव्यमान है। पृथ्वी वस्तु किसी वस्तु का भार उस पर पड़ने वाले गुरुत्वीय बल से निर्धारित होता है, और अलग अलग स्थानों पर एक ही वस्तु का अलग अलग भार होता है। अतः पृथ्वी का भार नहीं होता है बल्कि द्रव्यमान होता है। पृथ्वी का द्रव्यमान वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर 6 × 10 की घात 24 किलोग्राम है। चलिए आगे। पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करता है? तो किस चाल से करेगा? 6700 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पृथ्वी किस चाल से सूर्य की परिक्रमा करती है? तो 6700 मील प्रति घंटा के रफ्तार से करती है। और अगर बात करते हैं यहाँ पर, पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है। पृथ्वी आकार में पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह सौरमंडल का एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? तो पृथ्वी का निकटतम भैया तारा सूर्य है। कौन सा? सूर्य है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर है, सौरमंडल के केंद्र में स्थित है तथा अपने खिंचाव बल से सौरमंडल को बांधे रखता है, और सौरमंडल के लिए प्रकाश तथा ऊष्मा का एकमात्र स्रोत है। कौन? सूर्य है। किसके लिए? पृथ्वी के लिए। पृथ्वी का आकार कैसा है? चप चपटा गोल है, पूर्ण गोल है, पूर्ण गोल है? तो आपका चपटा गोल है। कैसा है? चपटा गोल है। पृथ्वी की आकृति अंडाकार है। कैसी है? अंडाकार है, चिपटी हुई तथा भूमध्य रेखा के आसपास उभरी हुई प्रतीत होती है। इसका विषुवतीय व्यास आपका 12,755.6 किलोमीटर तथा ध्रुवीय व्यास 12,413.6 किलोमीटर है। धरती के प्राकृतिक उपग्रह कितने हैं? एक ही तो है यार, चंद्रमा, ठीक है। चंद्रमा है पांचवा, पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, और यह अपने अक्ष पर झुकी हुई है, और सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? अच्छा, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा है, ठीक है। कौन सा? चंद्रमा।
पृथ्वी पर मौजूद सभी ऊर्जाओं का मुख्य स्रोत इनमें से कौन सा है? सूर्य ही तो है। सूर्य ना होते, सूर्य देवता जी ना होते तो क्या होता? एक बार कमेंट बताना भैया। पृथ्वी के पर उपस्थित ऊर्जाओं में से अधिकतम संबंध सीधे परोक्ष रूप से प्रत्यक्ष रूप से आपका सूर्य से ही संबंधित है। अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का परसेंटेज कितना? 21% है। आपको कार्बन डाइऑक्साइड कितना? 0.03% है। और आर्गन कितना? 0.93% है। नाइट्रोजन कितना? 78% है। आगे बात करते हैं, पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो है शून्य के बराबर होता है। ये क्या पूछ रहा है यार, तो मजाक कर रहा है आपसे। पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य किसके बराबर होता है? तो शून्य के बराबर होता है। वृत्ताकार पथ पर एक पूरा चक्कर लगाने के बाद किसी पिंड के द्वारा किया गया कुल कार्य शून्य होता है। अच्छा, अतः पृथ्वी के चारों ओर एक पूरा चक्कर लगाने में चंद्रमा द्वारा किया गया कार्य शून्य के बराबर होता है। चंद्रमा का परिक्रमण पथ पृथ्वी के समान दीर्घवृत्ताकार पथ पर होता है। पृथ्वी किस प्रकार का खगोलीय पिंड है? तो पृथ्वी जो है वो आपका एक ग्रह है। ठीक है, ग्रह है। और ग्रह कितने हैं? 8 हैं। कितने? 8वें को मतलब 9वें को कब बाहर करा गया? 2006 में। कौन सा सम्मेलन हुआ था? प्राग सम्मेलन हुआ था। तो उसको भैया बाहर कर दिया गया प्लूटो को। क्यों? क्योंकि वो दूसरे की कक्षा में चक्कर लगाने लगता था। पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, नीला ग्रह भी कहते हैं। और आगे बात करते हैं, नेपच्यून के अलावा कौन सा ग्रह ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है? तो पृथ्वी को तो जाना जाता है। ठीक है, नेपच्यून क्या है? वरुण है। वरुण के अलावा पृथ्वी को ब्लू ब्लू प्लैनेट के नाम से भी जाना जाता है। कुल 71% पृथ्वी पर भैया जल से ढका हुआ है। सौरमंडल से देखने पर यह नीले रंग का दिखाई पड़ता है, इसे नीला ग्रह कहते हैं। जीपीएस उपग्रह कितनी बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है? कितनी बार करता है? तो प्रत्येक 12 घंटे में एक बार करता है। जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम जिसे कहा जाता है, ये नेविगेशन प्रणाली है और ये प्रत्येक 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा करता है। किसी वस्तु की जिसका उपयोग किसी वस्तु की जीपीएस का किसी वस्तु की जमीनी स्थिति को निर्धारित करने के लिए किया जाता है। जीपीएस तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1960 के दशक के मध्य में अमेरिका की सेना द्वारा किया गया था। जीपीएस उपग्रह 7000 मील प्रति घंटे यानी 11200 किलोमीटर प्रति घंटे की अत्यंत तेज गति से 12 घंटे में एक बार पृथ्वी की परिक्रमा पूरा करते हैं। पृथ्वी का जल चक्र किसके द्वारा संचालित होता है? तो सूर्य के द्वारा ही तो होगा भाई। जितना हीट ज्यादा होगा उतना फिर वाष्प बनेगा, बादल बनेंगे, बरसात होगी। ठीक है, तो पृथ्वी का जल चक्र सूर्य द्वारा संचालित होता है। पृथ्वी पर समुद्रों, नदियों, झीलों इत्यादि का जल सूर्य को उष्मा से वाष्पीकृत होता है। बिल्कुल वही बताए थे अभी आपको। और वायुमंडल में बादलों का रूप धारण कर लेता है। अनुकूल परिस्थितियों में यही बादल भूमि पर वर्षा कराते हैं। वर्षा के बाद में यह जल नदियों या तालाबों में जाता है। ठीक है, इस प्रकार सूर्य द्वारा जल का पुनः वाष्पीकरण होता है और जल चक्र की यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। अगले उसमें बात करेंगे मंगल के बारे में। चलो मंगल के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, मंगल के बारे में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं।